केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज तूफानी दौरा रहने वाला। जम्मू कश्मीर में 5 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। चेनानी में एक रैली करेंगे, उधमपुर में एक बैठक करेंगे, उसको संबोधित करेंगे। बानी और जसरोटा में भी रैली करेंगे और मड़ में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर आपको बताते चले कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये तूफानी दौरा है जिसके जरिए आम जनता को साधते हुए जम्मू कश्मीर में नजर आएंगे। 5 चुनावी रैलियां संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में 2 चरणों का मतदान जम्मू कश्मीर में हो चुका है, तीसरा और आखिरी चरण बचा हुआ है जो कि 1 अक्टूबर को मतदान होना है। अब इसमें देखना होगा कि बीजेपी अपनी पूरी ताकत साफ तौर से झोंकती हुई नजर आ रही। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि जम्मू कश्मीर का मतदान 2 चरणों का हो चुका है, तीसरे चरण का भी बचा हुआ है और उस चरण के प्रचार प्रसार के लिए तूफानी दौरे बीजेपी में देखने को मिल रहे हैं और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में 5 रैलियों को संबोधित करेंगे। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा है और काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2 चरण का मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है। अब चाहे तीसरे चरण के मतदान पर यानी 1 अक्टूबर को होने वाले मतदान पर टिकी है। ऐसे में अब जोर शोर से चुनावी कैंपेन आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनावी कैंपेन करेंगे और काफी महत्वपूर्ण रहेगा चुनावी दौरा उनका, क्योंकि 5 जो अलग अलग कार्यक्रम है, चुनावी कार्यक्रम, उसमें वो शिरकत करते हैं नजर आएंगे। कुछ देर बाद ही चेनानी में विधानसभा जो है वहां पर वो केवी स्कूल चेनानी में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा उधमपुर पश्चिमी विधानसभा में दोपहर 12 बजे के बाद चुनावी रैली होनी है गृह मंत्री अमित शाह की। इसके बाद उनका जो अगला कार्यक्रम है वो बानी विधानसभा में लगा हुआ है, जहां पर वो करीब 1:45 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद जो चौथी जनसभा है वो जसरोटा में जनसभा करेंगे। इसके अलावा उनकी अगली जनसभा जो 5वीं जनसभा रहेगी, यानी कुल मिलाकर 5 जनसभा आज वो करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। वो मड विधानसभा में रहेगी, झिरी चौक ग्राउंड मड में वो चुनावी रैली करेंगे करीब 5 बजे। तो ये काफी कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार 5 चुनावी रैलियां संबोधित करते हुए और मिशन मोड में जम्मू कश्मीर को साथ में नजर आएंगे गृह मंत्री। और जिस तरीके से हाल के दौरे रही हैं उसमें उन्होंने निशाने पर रखा है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठजोड़ को और सत्ता के लालच में गठजोड़ हुआ, ये आरोप लगाए थे। इसी जो चुनावी को आगे बढ़ते हुए गृह मंत्री अमित शाह आज फिर जोरदार हमला बोलेंगे। 5 चुनावी रैलियों के जरिए एक जोरदार चुनावी प्रचार वो करते नजर। बिल्कुल है, क्योंकि प्रदीप जिस तरह से देखें कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आसान नहीं था, काफी बड़ी चुनौती सभी पार्टियों के लिहाज से अगर देखें तो उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती के रूप में देख रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, सबके लिए। और इस बीच अगर सुरक्षा के लिहाज से देखें तो चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन के लिए भी काफी बड़ी चुनौती थी। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे और सभी पार्टियां चाहे, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि राहुल गांधी भी पहुंचे थे वहां पर, जोर शोर से अपनी चुनावी रैली को संबोधित किया। बीजेपी के भी दौरे लगातार जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, और सुरक्षा के लिए हद से पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का भी बयान आया, जिसमें उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो भरोसा जम्मू कश्मीर के निवासी और बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रही हैं उस पर गर्व जताते हुए उन्होंने ये कहा कि ये इतिहास रचने वाला चुनाव होगा। तो कई मायनों में ये एक बड़ा चुनावी मुकाबला, क्योंकि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनावी मुकाबला, लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर में हिस्सेदारी ले रहे हैं। तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो जवाबदेही आम नागरिक की होती है वो अपने मत के जरिए जवाब देते हैं। तो जम्मू कश्मीर के आवाम भी जमहूरियत के लिए वहां पर कश्मीरियत के लिए अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो तो देते हैं तो चुनावी परिणाम साफ करेंगे। लेकिन एक बड़े लोकतंत्र के पर्व में उनकी भागीदारी, बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी, ये साफ बताती है कि आम कश्मीरी अमन पसंद है और इसलिए वो अपने तब्दील के लिए, अपने विकास के लिए, वो अपने लोकतंत्र के लिए मजबूत करने के लिए उसमें कतारबद्ध दिखाई देता है। और इसलिए इस पर गर्व जताते हुए चुनाव आयोग ने कल कहा कि ये चुनाव इतिहास रखने वाला होगा। तो कई मायनों में एक बड़ा चुनावी मुकाबला है और इसमें चुनावी दौरा चुनावी घमासान में वार पलटवार खूब देखने को मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि कई बड़े दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर लगी है। अब देखना होगा कि क्या कुछ होगा। बहरहाल प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे तमाम जानकारी लेंगे। बहरहाल वक्त